राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चरखी दादरी में भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में आयोजित चुनावी रैली के दौरान जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, वहीं हरियाणा के सरकार के कसीदे भी पढ़े। कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत देश का अपमान किया है। इस तरह ओछी बातें उनको नहीं करनी चाहिए, जबकि अपने देश की पहचान विदेशों में विकास और मान सम्मान को लेकर ज़्यादा बेहतर है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दादरी के पवार खाप के बाहुल्य गांव में सावड़ में भाजपा की जन विश्वास रैली को संबोधित किया। उनके साथ पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी थे। रैली में दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के बेटा बेटी सेना में होने की बात का बखान करते हुए कहा, जिसके बेटा बेटी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे राजनेताओं में बहुत कम होता है। जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, मैं महारानी जी के बीच में और आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा। सभी पार्टियाँ अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं। राजकुमारी जी, मैंने अपना घोषणा पत्र दादरी हल्के का जारी किया है कि दादरी हल्के ने अगर मेरे को नुमाइंदा चुना तो मैं दादरी के अंदर ये डिमांड पूरी करूँगा। उनके अंदर मुख्यतः आपकी इलाके की, आपके खाप की गोंद से लेकर रावड़दी तक, रावड़दी से लेकर सतगामा होती हुई ड्रेन बनवाऊंगा कच्ची। उसके अंदर जो आपका बाढ़ का पानी आता है, आपके खेत के अंदर पानी खड़ा होता है, वो गोंद होता है आसपास के गाँव हो। जब बाढ़ के टाइम में उस खेत के पानी को आप ड्रेन में डालेंगे, ड्रेन में डालने के बाद जब बारिश चली जाएगी, आपके खेत को, आपकी फसल को पानी की आवश्यकता होगी, तो उसी ड्रेन का पानी निकाल के आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये इस पवार खाप की ऐतिहासिक धरती पर ये वादा करता हूँ, आपके बीच आपका बच्चा हूँ, आपके बीच रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा, 24 घंटे साथ रहूंगा। आप एक फोन कॉल कर देना, आप एक घंटी कर देना, 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपका छोटा भाई आपके बीच में मिलेगा। बस किसी के साथ समय का अभाव है, राजकुमारी जी को भी कई जगह प्रोग्राम है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है हरियाणा में, और सभी के लिए खुशी की बात भी है और गर्व भी है हमें कि फिर से ऐसी सरकार को आप सब मौका देने वाले हैं। और यहाँ से और पूरे हरियाणा से हमारा एक एक विधायक जीतेगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। और एक बार फिर से यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बहुत खुशी की बात है कि केंद्र में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं तो ये मानूंगी कि आगे ऐसा कोई भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां मोदी है वहां सब कुछ मुमकिन है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना सब आप केसरिया साफा पहन के आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। सब यहाँ इतनी गर्मी में, धूप में आए हैं और मेरा इतना आपने भव्य स्वागत किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सब ने मन बना लिया है कि आप सब सुनील जी को जिताएंगे, और सिर्फ जिताएंगे नहीं, बड़े मार्जिन से, बड़े वोटों से, बहुत वोटों से जिताएंगे। जिस तरह हरियाणा सरकार ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब जी सैनी साहब ने इतना काम किया, उससे पहले खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया। जिस तरह से युवाओं की भर्तियां हुई, गरीब से गरीब युवा की भर्ती हुई, ना पर्ची ना किसी प्रकार का खर्चा, डायरेक्ट भर्ती की, ये इतना बड़ा काम हुआ है हरियाणा सरकार में। मैं मानती हूँ कि इसके लिए तो जितनी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतना कम है। ऐसा किसी सरकार में नहीं है, इतना बड़ा काम है। अभी आपके संकल्प पत्र में भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ का अलग से, इस विधानसभा का अलग से संकल्प पत्र भी सुनील जी ने बनवाया है, ये भी बहुत बड़ा काम है। वैसे भी
मैं अभी इनसे चर्चा कर रही थी, इनके दोनों बच्चे सेना में हैं। जिस परिवार के बच्चे सेना में हैं, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने भी सेना में महावीर चक्र उनको मिला, देश की सेवा की। और जिस खानदान में, जिस परिवार में जिसने वो देखा है ना, जैसा आपने देखा है अपने दोनों बच्चों को सेना में भर्ती करना, इतना बड़ा काम है। इनके मन में देशभक्ति की भावना तो देखिए कितनी है। पिताजी ने भी आपकी सेवा की, ये भी अब आपकी सेवा के लिए तैयार है और दोनों बच्चे सेना में। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे सुनील सांगवान जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, इनको भरपूर वोटों से सब लोग जिताएंगे। सब यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया हरियाणा में, निश्चित रूप से इनकी जीत भी तय है और यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना भी तय है। क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की लहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। अरे उनके बोलने से कुछ नहीं होता। जब वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो भारत के बारे में क्या बोलते हैं? क्या भारत की जनता वो देखती नहीं है? सब देख रही है। तो उनको तो अब मुझे लगता नहीं कुछ बोलना चाहिए। वो अपना काम करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है, लगन के साथ काम कर रहा है और इतने 10 साल यहाँ काम भी बहुत हुआ है और इसी वजह से यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।